हेलो दोस्तों, तो आज हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। तो इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यानी जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ की पोजीशन क्या है, अर्थ कौन से नंबर पे आता है, अर्थ का सैटेलाइट्स क्या है। हम अर्थ के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं, सोलर सिस्टम कैसे क्या वर्क करता है, कितने के इसमें मून्स प्लैनेट्स वगैरह हैं। तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं कि जो हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. एंड जब सनसेट होने लगता है तब आपको एक दो ही स्टार्स दिखाई देंगे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद में जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको और भी दिखने लग जाएंगे, जिनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। यू कैन काउंट देम। तो अब आगे बात करें इसकी, तो द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट से होल स्काई पूरा फिल हो जाएगा। सम आर ब्राइट अदर डिम्स। कुछ ज़्यादा चमकीले होंगे, कुछ कम चमकीले होंगे, कुछ डिम होंगे, कुछ ज़्यादा ब्राइट होंगे, ब्राइटर होंगे। अब इसमें दे आल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do। यानी कुछ चमक रहे होते हैं, कुछ नहीं चमक रहे होते हैं। तो उसमें उनका दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। जैसे मून साइन करता है वैसे ही वो साइन करते रहते हैं, वो फ्लिकर नहीं करते, चमचमाते नहीं है। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days। यानी आप इनमें सबसे ज़्यादा आप मून को ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मून जो है वो अपने अर्थ के सबसे पास में जो अपने अर्थ का सैटेलाइट है। एक तो जो कि नेचुरल सैटेलाइट है और इकलौता सैटेलाइट है ये अर्थ का, और ये सबसे पास में है अर्थ का। इसलिए आपको ये रोज दिख जाएगा। इट में हावर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस। आपको ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ डिफरेंट टाइम पे दिखे, कभी कुछ डिफरेंट साइजेज में दिखे। कभी जैसे आपको चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, न्यू मून होता है। इनमें चंद्रमा की शेप, मून की जो शेप होती है वो बढ़ती घटती रहती है। तो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। एक महीने में केवल एक बार ही फुल मून दिखाई देगा आपको, यानी पूर्णिमा आपको एक बार ही दिखाई देगी। इट्स कॉल्ड फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और ए फोर्टनाइट लेटर, 2 दिन बाद में आपको ये दिखाई नहीं देगा। इसको न्यू मून नाइट बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं इसको। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। जब अमावस्या होती है तब आपको जो नाइट का स्काई है ना वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। आप कभी इसको खुद देख लीजिएगा रात को, जिस दिन अमावस्या हो तो आप अब जाके रात को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर स्काई दिखाई देगा। उसमें आप बाकी के स्टार्स हैं उनको आप इजीली देख पाओगे। अब इसमें आगे बात करें कि इसमें जो द सन है, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सन हो, चाहे मून हो, चाहे स्टार्स हो, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज। एंड कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो बड़ी होती हैं, काफ़ी हॉट होती हैं, उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो गैसेज की बनी होती हैं। और वो खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है उनके पास में। दे कॉल्ड स्टार्स। जब स्टार्स क्या होते हैं, मतलब ये आप ऐसे समझो कि स्टार्स जो भी हैं उनके पास में खुद की हीट होगी और खुद की लाइट होगी, और वह किससे बने होंगे? गैसेज से बने होंगे। इनको हम स्टार्स बोलते हैं। तो अपना सन है जो एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ट्विंकलिंग स्टार्स हैं स्काई में, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो वो छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें वो छोटे दिखते हैं। अब बात करें कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो भी दूर होता है आपसे कोई भी, जैसे आप इसमें एक एग्जांपल देगा आगे जाके कि एरोप्लेन एग्जांपल देगा। एरोप्लेन जब आप अपने पास खड़ा हुआ देखोगे तब आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, और जब वो फ्लाई कर जाएगा और जब उड़ जाएगा आसमान में, जब आपसे दूर चला जाएगा तो आपको वो छोटा दिखाई देने लग जाएगा। जिसको इसमें एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया है। तो ये इसका एरोप्लेन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें बात करें कि जो वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। जब आसमान में आप रात को देखते हो तो बहुत सारे स्टार हैं, वो अपनी अपनी कोई पैटर्न बनाता है। तो इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? इन पैटर्न्स को ही हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। इन कॉन्स्टेलेशंस को क्या बोलते हैं? जो पैटर्न्स होते हैं, स्टार्स जो पैटर्न बनाती है ना स्काई में, जो भी पैटर्न बनाएगी,
जैसे अपना सप्तऋषि है, जिसका सप्तऋषि जानते हैं हम, जैसे 7 सेजस भी बोलते हैं, 7 ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जिसे हम नॉर्मली देख लेते हैं। और एक अपना उर्सा मेजर और बिग बेर इन वन सच कॉन्स्टेलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show your more stars, planets and constellations in the sky. यानी आपको आसमान में जो ये बियर जैसी शेप दिखाई देगी, सप्तऋषि जो सप्तऋषि सबसे रिकॉग्नाइजेबल है, आप इसे कहीं भी देख सकते, कहीं से भी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि जो प्यूपल्स होते थे उनको अगर उन्हें तो दिशा देखनी होती थी कि किस दिशा में अगर अंधेरा हो गया तो उनको दिशा का पता नहीं चल रहा है, और अगर वो समुद्र वमुद्र में बोलते हैं तो इसका यूज किया जाते हैं। नॉर्थ स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, पोल स्टार जिसे बोलते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट ऑलवेज रिमेन्स द इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है स्काई में, आसमान में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की मदद से हम जो पोल स्टार ध्रुव तारा उसको हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे इसने बोला है लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोलर स्टार। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो ये सप्तऋषि है, सप्तऋषि का आप देख सकते हो कि इसमें ये सप्तऋषि है, इसमें जो 2 स्टार्स हैं ये, अब इनकी एक रेखा बन रही है, ये सीधा पोल स्टार से मिल रही है आगे। पोल स्टार से आप इसमें एक इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं। ये जो सप्तऋषिज हैं ये आपको पोल स्टार की लोकेशन बताने में मदद करेगा, जिससे कि आप अपनी डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। ये हो गया इसका। अब आगे की बात करें हम इसमें, तो ये पोल स्टार तो हो गया। अब सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास में खुद की हीट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, वो प्लैनेट्स बोलते हैं हम उनको, उन बॉडीज को हम प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. जो अपन को सन है, अपनी जो हीट आती है अर्थ पे, वो हीट पे अर्थ पे जो हीट आती है वो आती है आपको सन से आती है। सन से हीट आएगी अपने जो पृथ्वी पे। अब ये मत सोचना कि जो हमारे हमको दिन में जो दिखता है वो हमारी प्लेनेट की ही हीट है, प्लेनेट की ही लाइट है। वो हमारे प्लेनेट की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट है जो हमारे पास पहुंचती है। अब इसमें बात करें कि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, उनके अराउंड में उनके चारों तरफ एक रिंग्स बनी हुई हैं, उनके चारों तरफ रिंग्स बनी हुई हैं। These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. यानी अगर आपको ये रिंग्स देखनी है तो आपके पास में एक पावरफुल टेलीस्कोप होना जरूरी है। पावरफुल टेलीस्कोप से आप इन रिंग्स को देख सकते हैं। बात करते हैं द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। जो मून है हम जो देखते हैं वो सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है जिसको हम उपग्रह भी बोलते हैं, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है। Is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. एंड जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है उसके अराउंड अपने को 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, एक प्लैनेट प्लूटो हुआ करता था, उसको अगस्त 2006 में उसको हटा दिया गया क्योंकि वो अपने ऑर्बिट से जो ऑर्बिट डिफाइन की गई, डेफिनेशन डिफाइन की गई थी, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो उसे अगस्त 2006 में उसको निकाल दिया गया था सोलर सिस्टम से। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम आगे दिखाते हैं। अब आपको जो द सोलर सिस्टम की बात करें हम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मीटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। यानी जो सोलर सिस्टम है उसमें आपको जो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, हर प्लैनेट के पास अपने सैटेलाइट होते हैं। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। वी अपन कॉल इट सोलर फैमिली। हम इसको कभी कभी सोलर फैमिली बोलते हैं। द विद द सन एज इट हेड्स। इन इसका सोलर सिस्टम का जो हेड है वो अपना सन है। अब आपको इसको दिखा देता हूँ आपको। जो अब इसमें देख सकते हैं आप, ये सन है, इसके अराउंड ही जो 8 प्लैनेट्स हैं वो एक ऑर्बिट में, कक्षा में राउंड लगाते हैं, अपना चक्कर पूरा करते हैं। जो सबसे अपन इसमें देख सकते हैं, सबसे जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो मरकरी दिख रहा है आपको।
उसके बाद में वीनस है, अर्थ है, मार्स है। उसके बाद में जब आपको ये बेल्ट दिख रही है, इसको एस्टेरोइड बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरोइड का क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जुपिटर है, और ये अपना सैटर्न है, और ये यूरेनस है। पहले यहाँ प्लूटो हुआ करता था, नहीं ये नेपट्टून है, इसके आगे प्लूटो हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया है। तो ये हो गया अपना ये प्लैनेट्स हो गए। इनमें देखो आपका मरकरी है, इसका 88 डेज का एक राउंड सन होता है। सन के राउंड ये एक ऑर्बिट पूरा करती है, और क्योंकि ये सबसे सन के सबसे ज़्यादा पास में है, तो इसको जो कक्ष है, इसके जो ऑर्बिट है वो भी छोटा है, इसलिए इसका 80 डेज में पूरा हो जाता है। अर्थ का 365 डेज लगता है एक साल होने में, एक चक्कर पूरा होने में। मार्स को 87 लगता है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका टाइम बढ़ता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं द सन की। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। It is made of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds on the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. सोलर सिस्टम में जो बाकी प्लैनेट्स के पास में जो हीट और लाइट जाती है वो सन से जाती है, और जो सन है इसको पुलिंग फोर्स से बांधे रखता है। तभी तो सोलर सिस्टम में ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपने कक्ष से बाहर नहीं जाती हैं, मतलब अपने जो फैमिली होती है उसको छोड़ के नहीं जाती। नहीं तो अगर इनसे कोई फोर्स उसको बाइंड नहीं करके रखता तो अपनी कक्ष से कब के बाहर निकल चुके होते। अब आगे बात करते हैं जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। पहले इसमें सन का दिखा देता हूँ। सन आपको 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसमें मैं आपको एक बार और बात बता देता हूँ। इसमें अगर पृथ्वी है, जो अर्थ है, अर्थ जो है वो एक आपके एलिप्टिकल वे में आपके इसमें ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। एक बात, एक जगह ऐसी आती है जिसमें ये जो R1 है और ये R2 है, एक डिस्टेंस ज़्यादा होती है, एक डिस्टेंस कम होती है एक एक एक, एक टाइम पे। तो एक जो पास में होती है उसे हम बोलते हैं पेरिहीलियन, और जो दूर में होती है उसको बोलते हैं हम एपीहीलियन। ये आपकी अगली कक्षाओं में आएगा, तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। जो एपीहीलियन है, अभी आपको केवल जनरल आइडिया दे रहा हूँ। 150 मिलियन किलोमीटर अवे होता है एपीहीलियन के टाइम, जो सूर्य होता है और जो पृथ्वी होती है इसके बीच में 1 मिलियन किलोमीटर का गैप होता है। और जो पेरिहीलियन का टाइम होता है उसमें 148 मिलियन किलोमीटर के आस आपके अराउंड जो पृथ्वी है सबसे दूर होती है, अर्थ जो सबसे दूर होती है। ये आपको मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको आगे बताऊंगा मैं अगले क्लासेज में। प्लैनेट्स की बात करें अब, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपके जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इसको एक तरीका दे रखा है, ट्रिक दे रखी है, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस के फॉर्म में याद करने के लिए इसका तरीका दे रखा है, ट्रिक दे रखी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जो सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं। These paths are elongated. इन पाथ्स को हम elongated paths बोलते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए, elongated path बोलते हैं। They are called orbits. इन जो elongated path होता है ये कक्षा में घूमता है, उस कक्षा को orbits बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट ऑफ द सन, ये आपको बता चुका हूँ। 88 डेज लगता है उसको पूरा करने में इस चक्कर। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ जीन। जो वीनस का जो प्लेनेट है उसको अर्थ का जुड़वा भाई बोलते हैं, जुड़वा भाई बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं, बिकॉज इसकी जो साइज और शेप है वो अर्थ से काफ़ी मैच करती है। फिर रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लेनेट। 2006 अगस्त तक आपको जो प्लूटो है ना वो एक प्लेनेट के कंसिडर किया जाता था, पर इसको बाद में एक मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आपको ये नाम याद रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ये डिसीजन लिया कि द प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सीरस 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। जब ये प्लूटो लाइक प्लैनेट्स होते हैं तो हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलेंगे, जो कि कोई कक्षा का कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, ये अपना विरोध करते हैं कक्षा से, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। दर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पहला आपका मरकरी हो गया, दूसरा आपका विनस हो गया, तीसरा आपका अर्थ हो गया। अब अर्थ हो गया, अर्थ आपको जो 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें सबसे 5वें नंबर पर आता है साइज के हिसाब से।
ये जो स्लाइटली फ्लैटेंड एंड द पोल्स, जो लोग बोलते हैं कि आपको जो अर्थ है वो एक अंडाकार शेप होती है, क्या क्या बोलते हैं जाने आपको, एलिप्टिकल शेप होती है। आपको बता दूं जो अर्थ है वो जियोइड शेप में होती है। जियोइड शेप में तो जानते हो आप क्या होता है, कि कुछ लोग बोलेंगे कि बीच से इक्वेटर से तो ये चौड़ा है और ऊपर से ऐसा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऊपर से ये फ्लैटेंड है, स्लाइटली फ्लैटेंड है। उसके बाद में ये ऐसे थोड़ा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद में ऐसा कम होगा, फिर यानी साउथ से ये फिर से फ्लैटन हो जाएगा, फिर यहाँ से इंक्रीज होगा। ये अर्थ है जो इस उसी शेप में है। ये आपका इक्वेटर है। अब ये जियोइड शेप में है। जियोइड मीन्स लाइक अर्थ लाइक सरफेस स्लाइटली फ्लैटेंड होता है एट द पोल्स पे। जो आपको ये मैंने बताया, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका। Conditions favorable to support life are probably found on the Earth. The Earth is neither too hot or not too cold, nor too cold. अब पृथ्वी पे जो अर्थ पे है वो लाइफ कैसे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। अब यहाँ पे वाटर है, एयर है, तो जो कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, वो सब कुछ है, तो यहाँ पे सर्वाइवल करना ही हो जाता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अब जो यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो ऑक्सीजन है, जो कि लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हम जो अर्थ एक लिविंग प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपनी यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है इसकी वजह से कि इसमें ऑक्सीजन है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, इसलिए इसको लिविंग प्लेनेट भी बोलते हैं। अब इसमें है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब जब बाहर से हम इस अर्थ को देखते हैं तो हमें ये ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। इसकी वजह से इसको हम ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं इसको। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसकी वजह से जो अर्थ पे जो सनलाइट आती है उसको पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। अर्थ से मून से, और क्या बोलते हैं, सॉरी, सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं, जो सन की लाइट होती है उसको। दिस इज द मेन फैक्ट, आपको याद रखना चाहिए, छोटे मोटे कंपटीशन में ये पूछा जाता है। द मून आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, उसका केवल एक सैटेलाइट है जो मून है, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब यानी ये बोल रहा है कि जो 1/4 है अर्थ की, यानी 1/4 है डायमीटर। अब आपको अर्थ की डायमीटर पता होनी चाहिए। जो अर्थ की रेडियस है वो है 64,000 किलोमीटर। अब बात करें तो इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट नियर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जो अर्थ जो मून है ना, वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and from the Moon. The Moon moves around the Sun. Moon moves around the Earth is 27 days. जो मून है हमारी पृथ्वी के जो 27 दिन में एक राउंड पूरा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसकी वजह से हमें केवल जो मून है उसकी केवल एक साइड देखने को मिलती है। और जो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो चांद पे पहला कदम रखने वाला बंदा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 20 जुलाई 1969 को उसने अपना वहाँ पे लैंडिंग की थी। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इंडिया का पहला कौन सा बंदा या बंदी है जो चांद पे गया था, मून पे गया था। आप मुझे कमेंट में करके बताइए। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depressions on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. अब बात करें, यहाँ पे है कि एक सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल मेड। अब इस एक कुछ इंडियन सैटेलाइट्स इनके नाम लगे लो, इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, और आपको कुछ और भी पता हो तो आप बता सकते हैं इसमें। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। एस्टेरॉइड्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स,
जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, और उनके उनके अलावा जो बचे कुछ हैं वो एस्टेरॉइड्स हो गए, ये काफ़ी छोटे बॉडीज होती हैं उनके उनकी तुलना में, कंपेरिजन टू दैम, विच आल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स। दे आर फॉर्म बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जनरली किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। साइंटिस्ट कुछ मानते हैं कि जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं, जो कि पहले कोई प्लैनेट था वो एक्सप्लोड हो गया था, तो उनके जो टुकड़े हैं उनको एस्टेरॉइड्स बोल रहे हैं। मीटियोरॉइड्स की बात करें, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। एंड जो सन के अराउंड छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मीटियोरॉइड्स हैं, जो राउंड लगाते हैं। ये एक्चुअली एस्टेरॉइड्स के ही छोटे टुकड़े होते हैं, वो मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop down अपन। अब जो meteoroids हैं वो अर्थ के पास आ जाते हैं और उसमें गिरने की कोशिश करते हैं। अब जो अर्थ का फ्रिक्शन, अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से कुछ तो जल के वहीं खत्म हो जाते हैं, और कुछ अगर वो पृथ्वी पे पहुंच जाते हैं, कुछ अर्थ पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक होलो क्रिएट कर देते हैं। डू यू से वाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट, इसकी जो आपको ये इस सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, इसको मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। इसमें क्लस्टर ऑफ मिलियंस स्टार्स होते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे 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 दिख रहे हैं, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ, इट्स अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, thus it was named आकाशगंगा। इसको एंशिएंट टाइम में अपने आकाशगंगा बोलते थे, क्योंकि एक रिवर जैसा लगता था ये, और अपनी कुछ धार्मिक मान्यताओं में भी से इसकी वजह से इसका आकाशगंगा बोलते हैं। एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज होती है। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब एक गैलेक्सी में तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हो गए। अब अब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बना रही हैं। अब सोचो कितनी बड़ी हो जाएगा यूनिवर्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about the its size. We don't know that you and I belong to this universe. अब आपको मैं इसमें क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। जैसे आपको द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन कौन सा है भाई? आपको मैंने बताया ये वीनस है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ सन? पहला कौन सा है? पहला मरकरी है। दूसरा कौन सा? वीनस है। तीसरा कौन सा? अर्थ हो गया। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए एलोंगेटेड पाथ। आपको बोला था मैंने, एलोंगेटेड पाथ में ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन टू द, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वो बताया था, जिसको हम सब तरीके से मेजर करते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, आपको ये मैंने क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन कहाँ, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड्स हैं जनरली फाउंड होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब मैं आपको जो दूसरा चैप्टर है, अब उसके लिए आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा कल के लिए, तो मैं कल आपको उसको पढ़ा के अपलोड करूँगा। धन्यवाद।